Good morning. Today I am going to teach you a new chapter. Chapter 6, Lines and Angles. Before we start the exercise, some definitions are in front of you. सबसे पहले डेफिनेशन आती है लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो, लाइन सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का जो पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब रे किसको बोलते हैं? रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो उसको हम बोलते हैं रे। ठीक है। हम जब ए बी लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन डालते हैं। वैसे हम इसको अक्सर कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है। और ये जो सिंबल है आपका, ये लाइन का सिंबल है। एरो, जब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। दो एंड पॉइंट होते हैं। रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दो डेफिनेशन और आती हैं, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे हों, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो ये कोलिनियर है। लेकिन ए बी और डी एक लाइन पे नहीं है तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? तो ये दो डेफिनेशन और हमने जो बताई आपको, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन पे होती हैं, लेकिन पॉइंट 3 या 3 से ज़्यादा, 2 नहीं, 2 तक लाइन में होते हैं। तो 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, वो होते हैं कोलिनियर। जो नहीं होते लाइन में वो नॉन कोलिनियर। इसके बाद आता है कि एंगल क्या होता है। 2 रेज, देखो ये रे है और ये रे है, ये दोनों जहाँ भी इंटरसेक्ट करती हैं इसको बोलते हैं हम एंगल। ठीक है। ये दोनों हमारी क्या है? आर्म्स। लिखा ना, आर्म्स। ठीक है। रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म। और एंड पॉइंट क्या होता है इसका? वर्टेक्स। जहाँ पर ये दोनों रे मीट करती हैं उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है। इसके बाद अगली डेफिनेशन, अगले कुछ और पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ये देखो, एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से छोटा होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा होता है। और स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो पूरा एंगल 180 के इक्वल होता है। फिर लास्ट एंगल, देखो ये सारी टाइप्स हैं एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल मीन्स जो एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा 180, और रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 60, जैसे 210, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। उसके बाद आता है, ये देखो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है आपको। ठीक। उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। ये देखो ये लिखा है ना, रिफ्लेक्स एंगल बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री, ये पढ़ा हुआ आपने 8th क्लास के अंदर भी, 7th में पढ़ चुके हो। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 होता है। ठीक हो गया। अब ये देखो ये लिखा है एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं।
ये डेफिनेशन लिखी हुई है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। हम जो आपको ये डेफिनेशन बता रहे हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये सारे फिगर्स और डेफिनेशन लिखनी होंगी, तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा चैप्टर ये वाला। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? टू एंगल एडजेसेंट होते हैं अगर उनके अंदर एक आर्म कॉमन हो। ये वाली आर्म देखो, इसका नाम क्या होगा? ए बी डी। इसका नेम क्या होगा? इस एंगल का नेम होगा सी बी डी या डी बी सी। ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। क्यों है? क्योंकि इनका सम कितना, ये जो बीच में एक आर्म क्या है? कॉमन। ठीक है। फिर आता है लीनियर पेयर। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? अगर कोई दो आर्म जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन बनाए, इधर ये अपोजिट हो, मतलब कहने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि वो लाइन पे बन रहे हैं। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं? अगर दो लाइन, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये वाला एंगल ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों एंगल भी क्या हैं? इधर वाले भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद आता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जब दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो वो होती हैं इंटरसेक्ट, और जब ना करें तो पैरेलल। बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे रेलवे का जो ट्रैक होता है, वो हम जहाँ पर ट्रेन दौड़ती है, वो ट्रैक कैसा होता है? हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सियम। अब ये एक्सियम क्या है? एक्सियम 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angle if is 180। अगर आप देखो कोई रे, ये जैसे अब ये दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, इफ अ रे, ये देखो पहले स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। ये नीचे दिया हुआ है, ये देखो एग्जाम्पल 125 + 55 हो गया 180। तो ये हमारा एक एक्सियम। ये एक्सियम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव नहीं करना पड़ता है, नहीं करना होता, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये एक सच्चाई है, ये इसको हम प्रूव नहीं करना। ठीक है। फिर अगला आता है एक और एक्सियम 6.2। ये दोनों एक्सियम ही आपको यूज़ करने हैं। ये दूसरा एक्सियम उसका कन्वर्स है, उसका बिल्कुल उल्टा है। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180, तो नॉन कॉमन आर्म जो है ना एक लाइन फॉर्म करते हैं। अगर सम 180 है तो जी बिल्कुल इसका कन्वर्स, जैसे आपने ये किया था ये वाला, अगर सम 180 है तो लाइन है, और लाइन है तो 180। इस तरह से आपने ये दोनों एक्सियम भी लिखने हैं। हम जो जो आपको बता रहे हैं ना, यू हैव टू राइट ऑन फेयर नोटबुक। ठीक है। फिर थ्योरम आती है 6.1। वो कहते हैं अगर दो, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये प्रूव करना है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये इसका प्रूफ नीचे दिया हुआ है। आपको पता है AOC और AOD 180 है। AOC और AOD इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही AOC और दूसरा एंगल B, ये देखो यहाँ से पहले हमने क्या लिया? AOC + AOD। ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। फिर दूसरा AOD और BOD, AOD और BOD। अब देखो AOD दोनों में आ रहा है तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसलिए क्या, इससे क्या प्रूव हो गया? AOC = BOD, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए। AOD से AOD कैंसिल किया, ये हमारा आंसर। आपको बस इतना ही लिखना है। ये हमने थ्योरम प्रूव कर दी कि अगर
दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट भी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, ये आपको हम दिखाते हैं एक्सरसाइज 6.1। आपको ये यहाँ से हम शेयर करते हैं इस कॉपी में से। देखो आप चैप्टर 6 फर्स्ट क्वेश्चन, यह का पहला क्वेश्चन विद द स्टेटमेंट है साथ में, देखो। ठीक है, यहीं से आपको नोट्स बनाने हैं इसको देख करके। तो ए बी, देखो ये ए बी है और ये सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ये 40 है। ए ओ सी और बी ओ ई ये लिखा है 70 डिग्री। हमें दो चीज़ें निकालनी, एक बी ओ ई, एक रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रूफ बताते हैं सीधा इसका आपको। गिवन टू प्रूफ तो आप लिख लोगे, सेम है बुक में ही। प्रूफ में देखो आपको पता है ए बी एक लाइन है, यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों को प्लस करोगे तो 180 हो गया। अब ए ओ सी और सी ओ ई कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो सी ओ ई कितना हो गया 110, माइनस कर दिया 180 में से 70 माइनस कर दिया 110 हो गया। बट हमें तो निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, लिखा है रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हो, 360 में से इसको माइनस कर दो, क्या आ गया 250 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा निकालना है आपको, आपको दूसरा एंगल निकालना है ये बी ओ ई, ये रहा बी ओ ई। अब सी डी एक लाइन है, यहाँ 3 एंगल हैं 1 2 3। आपको बी ओ डी पता है, सी ओ ई आप पहले निकाल चुके हो 110 डिग्री। ये देखो तीनों का सम कितना हुआ 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दिस एंगल और दिस एंगल सम कितना हुआ तीनों का 180 हो गया। तो सी ओ ई हमारा 110 है, बी ओ डी 40 है, तो हम बी ओ ई निकाल सकते हैं। 180 में से 150 माइनस कर दिया तो आंसर कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर। सो आपको अब जितने हमने एक सम जो बताया है प्लस जो भी इंट्रोडक्शन चैप्टर की हमने दी है वो आपको फेयर कर लेनी है। ठीक है।